आप सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली मधुर मीठे नाम में प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करे। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो। प्रभु का शुक्रिया करते हैं मेरे प्रियो कि प्रभु ने हम सबको संभाला, सुरक्षा दी। और विशेषकर मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझे, मेरे परिवार को, हम सबको संभाला। मसूरी गए और बीच में मैं वीडियो नहीं बना सका क्योंकि वहाँ पर टावर की प्रॉब्लम थी और नेट भी नहीं हो पा रहा था, चल पा रहा था, तो कई बार डाउनलोड नहीं कर पा रहा था। सो इसलिए नहीं कर पाया। लेकिन आज गलतियों उसका एक अध्याय हम पढ़ने जा रहे हैं। और अगर आप दुखी परेशान हैं, प्रभु आपके दुख परेशानी को दूर करने जा रहे हैं। अगर आज आपका जन्मदिन, शादी की सालगिरह है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। प्रभु आपको आशीष करेंगे, आपके दुख कष्ट और परेशानी को दूर करेंगे। विश्वास करें प्रभु पर, यीशु नाम पर, क्योंकि वो प्रभु आशीष करने वाले हैं, चंगा करने वाले हैं, सुरक्षा देने वाले हैं। और कल 13 तारीख, कल भाई अंकित चौहान और बहन सुनैना की शादी की सालगिरह है। प्रभु ने बहुत बहुत आशीष करे, आपको बहुत बहुत मुबारक हो एडवांस में पहले से ही। और अगर किसी का जन्मदिन है, आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आज गलतियों एक अध्याय यहाँ पे लिखा है, अभिवादन पौलुस की, जो ना मनुष्य की ओर से ना मनुष्य के द्वारा वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया प्रेरित है। और सारे भाइयों की ओर से जो मेरे साथ है, गलातिया की कलीसिया के नाम, परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह शांति मिलती रहे। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। उसकी स्तुति और बड़ाई युगानुयुग होती रहे, आमीन। कोई दूसरा सुसमाचार नहीं। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। परंतु वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो शापित हो। जैसा हम पहले कह भी चुके हैं, वैसे ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है। यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित हो। अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। पौलुस कैसे प्रेरित बना? हे भाइयों, मैं तुम्हें बताए देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वो मनुष्य का नहीं, क्योंकि वो मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था, उसके विषय तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता और नष्ट करता था अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी अवस्था के थे। यहूदी मत में अधिक बढ़ता जाता था और अपने बाप दादों की परंपराओं के लिए बहुत ही उत्साही था। परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, यह जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो ना मैंने मांस और लहू से सलाह ली और ना यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, पर तुरंत अरब को चला गया और फिर वहाँ से दमिश्क को लौट आया। फिर 3 वर्ष के बाद मैं कैफा से भेंट करने के लिए यरूशलेम गया और उसके पास 15 दिन तक रहा। परंतु प्रभु के भाई याकूब को छोड़ और प्रेरितों में से किसी से ना मिला। जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ, देखो, परमेश्वर को उपस्थित जानकर कहता हूँ कि वह झूठी नहीं। इसके बाद मैं सीरिया और किलिकिया के प्रांतों में आया, पर यहूदिया की कलीसियाओं ने जो मसीह में थी मेरा मुंह कभी नहीं देखा था, परंतु यही सुना करती थी कि जो हमें पहले सताता था वो अब उसी विश्वास को सुनाता है जिसे पहले नष्ट करता था, और वह मेरे विषय में परमेश्वर की महिमा करती थी। सो परमेश्वर दस पढ़े चुने सुने हुए कलाम के धर्म सबको बहुत बहुत आशीष करें। यहाँ पे लिखा है, कोई दूसरा सुसमाचार नहीं है मेरे प्रियो, सच में और कोई समाचार नहीं है, सुसमाचार नहीं है, और कोई दूसरा यीशु नहीं है मेरे प्रियो। इसलिए हमें क्या करना है? प्रभु के सुसमाचार पर विश्वास करना है। और यहाँ पे लिखा है 8 वर्ष में पहला गलती है 8 अध्याय, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित है ना? कोई और सुसमाचार नहीं है मेरे प्रियो। प्रभु के इस सुसमाचार के अलावा कोई और दूसरा सुसमाचार इस जगत में आया ही नहीं है। इसलिए हमें क्या है? लोगों के कहने पे नहीं आना है, लोगों के सपनों पे नहीं आना है, लोगों के सुने सुनाए पे नहीं आना है, कथा कहानियों पे नहीं जाना, लेकिन जाना है तो प्रभु के सुसमाचार पर विश्वास करना है। प्रभु क्या कह रहे हैं, प्रभु का आत्मा क्या चाहता है? आइए प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 इब्राहिम, इसहाक और याकूब के पिता परमेश्वर,
मसीह यीशु नाम से स्वर्गीय पिता आपकी जलाली चढ़ने के सम्मुख आते हैं, शुक्रिया करते हैं विशेष करके आपने हम सबको प्रभु जी रात और मीठी सुलह काल के अधिकारी मौका दिया कि प्रभु जी इस भोर के समय आपके ज़रूरी वचनों को सुनना पड़ सके। जितने लोग प्रभु प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, उन सबको आशीष करें। प्रभु जी भाई सुमित सैमुअल और मीनाक्षी की शादी की सारी जरूरतों को पूरा किया। आप मुझे मेरे परिवार को लेकर के उस बारात में शरीक होने का मौका दिया, वचन देने का मौका दिया। प्रभु उन सबको आशीष किया, धन्यवाद हो। हम सबको आशीष करने के लिए सुरक्षित आज कल लेकर आए प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी हमारे सफ़र को मुबारक किया, गाड़ी चलाने में मदद की, जाने आने में सहायता की। धन्यवाद 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 हो प्रभु, पूरे सफ़र में सुरक्षा देने के लिए प्रभु धन्यवाद करता हूँ। बबीता धन्यवाद करता हूँ प्रभु, और जितने पूरे संसार में दास से विश्वासी पाए तो उन सबको बहुत बहुत आशीष करें, उनकी भी ज़रूरतें पूरी करें, उनके घर परिवार में कोई कमी घटी ना होने पाए। बबीता दया कर उनके घराने परिवारों पर प्रभु, उनके जीवनों पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा की हजूरी के द्वारा यीशु मसीह के नाम से, यीशु नासी के नाम से बबीता आपका अनुग्रह दया उनके घराने परिवार और जीवनों पर बनी रहे यीशु नाम में बबीता। हमारी ये विनती, यही प्रार्थना आपसे प्रभु, दया करो प्रभु, उनके घराने परिवारों पर उनकी ज़रूरतें पूरी करें और अपनी महिमा को उनके घराने परिवारों से ले लो परमेश्वर पिता। प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने भी दुखी परेशान हैं, दुख परेशानी को दूर करें, निराशा को दूर करें, हाँ प्रभु, और अपनी महान गवाही के तैयार करें प्रभु, और आपके हजूरी को अपने साथ महसूस करें प्रभु। यीशु नाम में प्रभु, हाँ जो बीमार है स्वस्थ होने में छू लो प्रभु। हाँ प्रभु जी, जिनके ऊपर कर्जा कजमुख जीवन दे प्रभु, और जहाँ कहीं जो आते जाते सफ़र करते उनकी सफ़र को उबारा करे, सुरक्षा दे प्रभु। और किसी चीज़ के उनके परिवार बच्चों को तरसना ना पड़े प्रभु, उनकी जवानों की सहायता करे ताकि वो जवानी के दौरान अपने सजा को स्मरण रखे प्रभु। जो अपना घर बेचना चाहते हैं प्रभु, उनके द्वार खोले। आज जो अपना घर लेना चाहते हैं, ज़मीन लेना चाहते हैं, रेनोवेशन करना चाहते हैं, उनके माध्यम ना, जो जॉब चाहते हैं अच्छी जॉब मिले प्रभु, अच्छी सैलरी पैकेज उन्हें मिले प्रभु। जो जॉब कर रहे हैं उनके अधिकारी मालिकों के हृदय को नम्र दीन करे ताकि उनका प्रमोशन की सैलरी बढ़े प्रभु। और प्रभु जी हर एक के वैवाहिक जीवन को आनंद बनाए प्रभु, उनके परिवार की जरूरतें पूरी करें, उनके सगे संबंधी रिश्तेदारों को आशीष करें प्रभु। आपका धन्यवाद हो प्रार्थना सुनने के, हम सबको आशीष करने के प्रभु, और आज के दिन जहाँ कहीं आते आते सुरक्षा दे और उनकी जरूरतें पूरी करें प्रभु। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की प्रभु। आपको आशीष करने जा रहे हैं, बंद द्वार खुलने जा रहे हैं, बंधन टूटने जा रहे हैं। सो प्रभु से ही विश्वास करें और भरोसा करें, प्रभु आपके लिए बंद द्वार को खोल देंगे। सबको जय मसीह की।